नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में शिंदे सरकार। श्रद्धा हत्याकांड के बाद लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले की जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के कानून पर स्टडी कर रही है। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर किस तरह के कानून है, इसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच लव जिहाद एंगल से करने की मांग भी की थी। बीजेपी विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि अगर वह आरोपी केवल मामूली कमाई कर रहा था तो वह पैसा कैसे इकट्ठा कर रहा था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तक जो जानकारी सामने आई है वह लव जिहाद की ओर इशारा करती है। दिल्ली पुलिस को इस नजरिए से जांच के लिए एक विशेष टीम बनानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने एमपी की 3 बेटियों को हेलीकॉप्टर में घुमाया। उज्जैन में किया था वादा, राजस्थान में पूरा किया। स्टूडेंट बोली हमेशा याद रहेगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी की 3 स्टूडेंट्स से किया वादा 10 दिनों में ही पूरा कर दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इन दिनों राजस्थान में है। गुरुवार को यात्रा की बूंदी जिले में एंट्री हुई। कोटा में यात्रा कंप्लीट होने के बाद राहुल सीधे बूंदी के कुंडली में बनाए गए हेलीपैड पहुंचे। वहां एमपी के उज्जैन की 3 स्टूडेंट राहुल गांधी के इंतजार में बैठी थी। वे राहुल गांधी के साथ हेलीकॉप्टर की राइड करने आई थी। दरअसल दोस्तों, 29 नवंबर को उज्जैन में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 11वीं की स्टूडेंट शीतल, अंतिमा और 10वीं में पढ़ने वाली गिरिजा से मिले थे। इनसे राहुल ने उनके ड्रीम करियर को लेकर बात की। उनसे पूछा कि स्कूल के बाद पढ़ाई के अलावा उनके और क्या क्या ड्रीम है। बातों ही बातों में इन छात्राओं ने राहुल से उनके साथ हवाई यात्रा करने की भी इच्छा जताई थी। उस समय राहुल ने तीनों से वादा किया था कि आपको जल्द हवाई यात्रा करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम पद पर प्रतिभा सिंह की दावेदारी मजबूत। कहा जिस नाम पर वोट मांगे उसे नजरअंदाज नहीं करेगा आला कमान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। शिमला में विधायक दल की बैठक से पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूत पेश की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर वोट मांगे गए। जनता ने वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल पर कांग्रेस को सत्ता में लाया। उन्होंने कहा कि आलाकमान भी इस बात को जान ले और मुख्यमंत्री पद पर विचार करते हुए आलाकमान इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस शिमला स्थित राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। दोस्तों, बैठक में सभी 40 विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। विधायकों की पसंद के अलावा आलाकमान की मोहर पर ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि विधायक सर्वसहमति से मुख्यमंत्री चुनने का फैसला केंद्रीय आलाकमान पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम योगी की बदमाशों को चेतावनी। आज एक चौराहे पर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो पुलिस अगले पर उसे ढेर कर देगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। यहां वीएसएसडी कॉलेज ग्राउंड में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बदमाशों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अब कोई अपराधी जो पहले एक चौराहे पर बहन बेटी को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। योगी ने कहा कि अगर किसी ने एक चौराहे पर शरारत की या डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी। अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर ने अपने उद्योग के लिए पहचान बनाई। कुछ लोगों की नजरें कानपुर पर रही और यह शहर दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। कानपुर की पहचान मोक्षदायिनी के रूप में बनी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार, अमृतसर तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में। नितिन गडकरी
गडकरी ने बताया अपना प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एजेंडा आज तक 2022 के महामंच पर देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि मैं जिस तरह से देश में सड़कें बना रहा हूं, 2024 साल के अंत तक मैं देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दूंगा। नितिन गडकरी ने बताया कि वे दिल्ली के आसपास करीब 60,000 करोड़ की सड़क बना रहे हैं। देश में 26 ग्रीन हाईवे बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से कटरा, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में ले जाऊंगा। मैं आपको दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यह हाईवे मैं इस साल दिसंबर के अंत तक शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। सवालों जवाबों के दौर के बीच उन्होंने दावा किया कि वह 2024 के अंत तक यूपी, बिहार समेत पूरे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर ले आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूं और कहता हूं कि मैं यहां सड़क बना दूंगा तो विपक्ष में बैठे लोग भी कहते हैं कि मैं यह कह रहा हूं तो करके दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों, नितिन गडकरी की बात से आप कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में नितिन गडकरी सबसे ज्यादा कर्मठ मंत्री हैं? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों की बल्ले बल्ले, सरकार ने बताया कब से मिलेगी 5G सर्विस। जी हां दोस्तों, जियो और एयरटेल जैसी दिग्गज निजी टेलीकॉम कंपनियों ने देश के अलग अलग सर्किल में 5G सर्विस शुरू कर दी है। दोनों ही कंपनियों ने नए साल में देश में 5G सर्विसेज को शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में कुछ लोगों को यह चिंता सता रही है कि 5G का रिचार्ज 4G के मुकाबले महंगा होगा, लेकिन इस पर टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बताया गया कि दोनों की कीमत लगभग एक जैसी होगी। इस बीच केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सरकार के ओनरशिप वाली बीएसएनएल ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया कि 4G बेस्ड टेक्निक को आने वाले 5 से 7 दिनों में 5G में अपडेट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के देश भर में मौजूद 1.35 लाख टावर्स में 5G को शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार सामने आए श्रद्धा के पिता विकास वालकर बोले, जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, आफ्ताब को फांसी मिले। जी हां दोस्तों, श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन वसई तुलिंज थानों की पुलिस पहले इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी। विकास ने कहा कि मैं नहीं चाहता जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूं, इसलिए उसके हत्यारे आफ्ताब को फांसी मिले। मैंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 साल में उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि आखिरी बार मेरी श्रद्धा से 2021 में बात हुई थी। उसने बताया वह बेंगलुरु में रहती है। मैंने 26 सितंबर को आफ्ताब से बात की और बेटी के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उड़ानों पर पड़ी चक्रवाती तूफान मैंडूस की मार, चेन्नई एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स हुई कैंसिल। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में खराब मौसम का असर उड़ानों पर पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण शुक्रवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द की गई। चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह जानकारी दी। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है क्योंकि चक्रवाती तूफान मैंडूस आज आधी रात को चेन्नई तट के पास से गुजरने वाला है। चक्रवात मैंडूस के 9 दिसंबर की मध्य रात्रि को 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 85 किमी प्रति घंटे की अधिकतम हवा की गति के साथ गुजरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान वर्तमान में कराईकल से 240 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मैंडूस उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को 65 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पार कर सकता है। दोस्तों इसके मद्देनजर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेप्लुमट्टू, वेल्लूर, रानीपेटाई और कांचीपुरम सहित 12 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की है जिम्मेदारी। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया स्वागत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी का स्वागत किया। गहलोत ने कहा कि सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अशोक गहलोत ने इस बारे में एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। हमारी केंद्र सरकार से निरंतर मांग रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दायरा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ सभी को भोजन उपलब्ध कराया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इनकम टैक्स भरने वालों की लगी लॉटरी, टैक्स रिफंड के बदल गए हैं नियम, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से टैक्स रिफंड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिसका फायदा देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से इन नियमों को लेकर जानकारी दी गई है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी देते हुए नियमों के बारे में कहा है कि अब से बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड एडजस्ट करने में टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। इस तरह के मामलों में टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में फैसला लेना होगा। विभाग के अधिकारियों की तरफ से लिए गए इस फैसले से मुकदमेबाजी में भी काफी कमी आएगी।